सारे हिंदू आपकी तरह नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं, आपने मेरे जैसा कहा, मतलब आप मुझे कट्टर हिंदू मानते, कैसा मानते? बिल्कुल कट्टर नहीं, नहीं। कट्टरपंथी मानता हूँ। नहीं, आप मेरे पास गौतम आया करते थे, तो बहुत शरीफ आदमी है, उनका ये काम है। अच्छा, भारत की न्याय व्यवस्था ने अगर उनको दोषी पाया, जब ट्रायल चलेगा दोषी हो जाएंगे, तो आप दोषी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं नहीं इतनी आसानी से मानूंगा, इसलिए कि मैं तो भुगत रहा हूँ मुसलमान बच्चों को जिनको दहशतगर्द बना करके और उनको फांसी की सज़ाएं दी जाती हैं। लोअर कोर्ट फांसी की सज़ा देता है, हाई कोर्ट फांसी की सज़ा देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बिल्कुल निर्दोष होकर के निकलते हैं। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ गवर्नमेंट की एजेंसियों का किसी को दोषी ठहराना इस चीज़ की दलील नहीं हो सकता कि वो मुकम्मल दोषी है। ये को मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हाई कोर्ट क्या पागल है? कम से कम न्यायालय दे दे, सर्वोच्च न्यायालय दोषी माने तब तो मान। अगर वो दोषी मानते हैं तो बच्चे बड़े हुए थे 26, 27, 28 सालों से, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को कहता है कि ये दोषी था, हम अपने घर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर लोअर कोर्ट उसको दोषी मान रहा है, हाई कोर्ट नजात दे देता है, उसको छूट दे देता है, हाई कोर्ट उसको दोषी मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट निर्दोष, मैं कैसे इतनी जल्दी मान लूँ कि गवर्नमेंट की एजेंसियां जो कह रही हैं वो बिल्कुल दूध की धुनी है और सही है? मैं इतनी मानता हूँ। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जब मानेगा तब तो मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को, मैं आपकी हिंदी नहीं जानता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा हमने बाबरी मस्जिद को मान लिया कि भाई ठीक है तुम कहते हो, चलो खत्म हो गई बात, हमने कह दिया। चलिए, बाबरी मस्जिद से अब मत छोड़िए। नहीं, मैं चलूंगा नहीं उससे। लेकिन फिर बाकी भी चीजें मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हम रोज आना उसकी मुखालफत देखते रहते हैं, नीचे वाले कहते हैं कि ये दोषी है और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, मैंने कहा कि अयोध्या की तरह काशी मथुरा वगैरह भी अभी नहीं, इसलिए कि गवर्नमेंट का कानून था। देखिए, आपके हाथ में ताकत है, आप उस ताकत के बलबूते के ऊपर मेरे इस मकान के ऊपर बुलडोजर चला दें, मैं निकल के किसी झोपड़ी में पड़ जाऊंगा। आप उस ताकत की बुनियाद पर मेरी 6-6, 4-4, 5-5, 100 साल की मस्जिदों को ऊपर बुलडोजर चला दें, या उनको आप कहें कि ये मंदिर बन जाए, आप अपनी ताकत की बुनियाद पर जो जी चाहे करें, मगर ताकत हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहती है। तो जब आपकी आएगी तो आप दोबारा? नहीं, मेरी कहाँ जाएगी यार, मैं तो 80 साल का बूढ़ा हूँ, मगर जो आएगा आपकी मतलब जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, देखिए पाकिस्तान में तो केवल 4 गुना बड़ा। देखिए, हिंदू भी आ सकते हैं जो ये कहेंगे कि ये गलत हुआ। सारे हिंदू आपकी तरह नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा, जहन बदले हुए हैं। ऐसे भी हिंदू हैं कि जो आज ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो जो आदमी भी इंसाफ और अदल को लेकर के आएगा, वो किसी आदमी तो नहीं, आपने मेरे जैसा कहा, मतलब आप मुझे कट्टर हिंदू मानते, कैसा मानते? बिल्कुल कट्टर नहीं, कट्टरपंथी मानता हूँ। नहीं, तो अगर मैं कट्टरपंथी होता तो आपके साथ संवाद क्यों करता? नहीं, ये ठीक है, मैं तो हर एक के साथ। नहीं, देखिए, मैं आपके साथ बैठ के बात कर, बहुत अच्छे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? बिल्कुल ठीक। तो अगर आप मुझे कट्टर मानेंगे फिर तो ठीक है, आपने मुझे कट्टर मानिए ना, मैं आपको कट्टर मानता हूँ। नहीं, मेरा मुद्दा आपके हाथ से होने वाले गुनाह पर नहीं है। मैंने नहीं कहा कि कोई आपने अपराध किया है, मैं कह रहा हूं आपकी सीख के द्वारा जो लोग अपराध करें उनका क्या, इस पर मेरे आपत्ति नहीं, हम किसी के अपराध की तायीद करने वाले नहीं हैं। हम जुल्म को जुल्म समझते हैं, चाहे हमारी औलाद क्यों ना हो। लव जिहाद को क्या मानते हैं आप? लव जिहाद है क्या चीज? कोई इस्लाम की चीज ही नहीं है। ये तो आज के लोगों ने पैदा कर दिया। लव जिहाद कभी कुरान में, हदीस में, आज से 100 साल पहले जो गैर मुसलमान है उनकी लड़कियों को शादी करना, अब उसको शब्द दे दिया लव जिहाद। ये तो आपने दिया है, हमने नहीं दिया। आपने नहीं दिया, लेकिन आपके चेले कर रहे हैं ना। नहीं, हाथ में कलावा बांध रहे, टीका लगा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, नाम बदल के लड़कियों को फंसा रहे हैं। तो लड़के, ये तो हिंदू भी फंसाता है मुसलमान। जब लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, हंसी मजाक करेगी, हिंदू लड़की मुसलमान के साथ चली जाएगी, मुसलमान लड़की हिंदू के साथ चली जाएगी, इसमें क्या है? ये तो होता ही है। तो इसको आप लव जिहाद कैसे कहते? नहीं, तो जो मुसलमान लड़की हिंदू के साथ जा रही है उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है? तो हमारा दस्तूर है जो हमने बनवाया है, हिंदुस्तान का जमीयत उलमा ने बनवाया है।
हमारे बुजुर्गों ने, उसके अंदर यह है कि हर आदमी को इख्तियार है अपनी इच्छा से जहाँ चाहे चला जाए। हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते तो हैं। जो मुसलमान लड़की जब किसी हिंदू के साथ जाए तो उसकी हत्याएं कर देते हैं, कौन कहता है हत्या कर देते हैं? बहुत हो रही है। अगर होती है तो हिंदू भी कर देता है हत्या। हाँ। ये क्या बात है? ये तो जिसको भी अपनी इज्जत के ऊपर, मतलब आपका कहना है कि प्यार से जाते तो कोई आपत्ति अगर नहीं। हमारा दस्तूर ये कहता है, जो दस्तूर हमारा मुल्क का बनाया हुआ है, कि अगर वो खुद अपने इख्तियार से जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो षड्यंत्र पूर्वक जा रहे हो कोई भी हो गलत है, षड्यंत्र क्या मतलब है? यानी मतलब कॉन्स्पिरेसी से जा रही है। यानी अंग्रेजी मत बोलिए, उर्दू बोलिए। यानी अपनी मर्जी से जा रही है। हाँ, मर्जी से जा रही तो ठीक है, ऐसा आप कह रहे जा हैं, रही है तो हम लेकिन अगर नाम बदल के उसके साथ नहीं, धोखा करके जा रहे हैं, अगर बजोर और ज़बरदस्ती किसी को ले जाया जाता है, हम उसके मुखालिफ हैं। आज कह रहे हैं, मिंबर के ऊपर खड़े होकर के कहेंगे कि हम उसके मुखालिफ हैं। अच्छा।